से लगन लगी है। आपके आने से, आपके आने से, आपके आने से, आपके आने से, आपके आने से दिल को राहत मिली। आपके आने से मन को चाहत मिली। आपके आने से विश्वास आ गया। आपके आने से किस्मत को भा गया। आपके आने से संकल्प पावन हुए, सूखे सावन हुए। आपके आने से आपके आने से, आपके आने से, आपके आने से रोशनी आ गई। आपके आने से खुशियाँ छा गई। आपके आने से आँखों में नूर है। आपके आने से आशा भरपूर है। आपके आने से हौसले बुलंद हुए, व्यर्थ सब बंद हुए। आपके आने से आपके आने से, आपके आने से, आपके आने से सारे दुख गम गए। आपके आने से आंसू भी थम गए। आपके आने से चिंता सब मिट गई। आपके आने से रातें भी कट गई। आपके आने से चैन सुख आ गया। आनंद छा गया। आपके आने से आपके आने से बुद्धू को ज्ञानी मिला। मछली को पानी मिला। नैनों को वाणी मिली। लब को कहानी मिली। भावों को पंख लगे। रूहानी अंश लगे। आपके आने से, आपके आने से, आपके आने से,
दिल को राहत मिली, आपके आने से मन को चाहत मिली, आपके आने से विश्वास आ गया, आपके आने से किस्मत को भा गया। आपके आने से संकल्प पावन हुए, सूखे सावन हुए। भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, बाबा तुम याद आते हो, बाबा तुम याद आते हो। गीत में शहनाई में, ख्वाब में पुरवाई में, धूप में परछाई में, बाबा बाबा तुम याद आते हो, बाबा तुम याद आते हो। तेरी मुरली मेरी जिंदगी, तेरी शीमत को मैं भुला ना सकूं। तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। करे कोशिशें भले माया रात दिन, तेरे अक्स को मैं मिटा ना सकूं। प्यास की गहराई में, भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, बाबा बाबा तुम याद आते हो, बाबा तुम याद आते हो। मंजिल तो मेरी है बाकी सब किनारे, मंजिल तो मेरी है बाकी सब किनारे, मंजिल तो मेरी है बाकी सब किनारे। मेरे चेहरे की, हाँ मेरे चेहरे की, ओ मेरे चेहरे की रौनक तू बाबा, जहाँ भी देखो वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। मेरे मेहमान आए हैं, सजा दो घर गुलशन सा। मेरे मेहमान आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं, सजा दो दिल मंदिर सा। मेरे मेहमान आए हैं, खुशियों की बहारें आई, हर ओर रौनक छाई, ये शुभ घड़ी है आई। मेरे
जलाओ, प्रेम के फूल सजाओ, हर दिल को आज खिलाओ। मेरे मेहमान आए हैं, सजा दो दिल मंदिर सा। मेरे मेहमान आए हैं। मिलकर सभी गुन गाओ, खुशियों के रंग लुटाओ, अपनापन आज बढ़ाओ। मेरे मेहमान आए हैं, सजा दो घर गुलशन सा। मेरे मेहमान आए हैं। सबको खुशी है, बाबा का नया स्थान बनता है तो सबको खुशी होती है, और अवश्य सेवा भी बहुत अच्छी करेंगे। और बाबा तो कहता ही है ना, आज की मुरली सुनी है सबने? किसी ने नहीं सुनी है तो हाथ खड़ा करो, जिसने आज की मुरली नहीं सुनी है। तो बाबा तो पहले से ही वरदान दे देते हैं कि गली गली में सेंटर खोलो, सेवाएं करो, सब नए नए आत्माएं जो नहीं आते हैं वो भी आए, जो नए हैं वो भी आए। और समय अनुसार तो देख रहे हैं कि अब कैसे अंतिम समय पर बाबा अपने बच्चों को इधर उधर से सब जगह से बुला रहा है कि सब आकर के बाबा से अपना वर्षा ले लो। आखिर भी तो अब यूं समझ लो 2026 तो हो ही गया, आधा तो हो गया ना। अब जो बाकी समय बचा है, जो करना है कर लो, अगला साल किसने देखा है कि क्या होना है। इसलिए बाबा कहता है कि एक वरदान तो बाबा सब बच्चों को देता है। कौन सा? सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और बाबा को याद करते रहो। बस बाबा को नहीं भूलना, बाकी चाहे कुछ भी करो, बाबा को भूले ना तो फिर गड़बड़ होती है। तो बाबा का हाथ और साथ तो सदा हम सबके सिर पर है, और हम बाबा की दुआओं से ही सब चल रहे हैं, पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बस बाकी तो सब आप सुनते रहेंगे और सब बातें। समय भी पूरा ही दोपहर हो गई है 12 बज रहा है। बहुत अच्छा है, चलो बाबा का शुक्रिया। ब्लेसिंग्स दी है कि बाबा का नाम वाला करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा करनी है। और दीदी ने कहा कुछ भी हो जाए, कुछ भी करो, पर बाबा को कभी नहीं भूलो, कभी नहीं छोड़ो और सदा खुश रहो। यही तो बाबा की दिल पसंद गिफ्ट है जो आज दीदी हम सभी को दे रही हैं। और इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ बाबा का ध्वज अभिरोहण करेंगे और उसके पश्चात सभी फिर नारियल भी तोड़ेंगे। तो भोला आपके आने से
राहत मिली, आपके आने से मन को चाहत मिली, आपके आने से विश्वास आ गया, आपके आने से किस्मत को भा गया। आपके आने से संकल्प पावन हुए, सूखे सावन हुए, आपके आने से आपके आने से, आपके आने से, आपके आने से रोशनी आ गई, आपके आने से खुशियाँ छा गई, आपके आने से आँखों में नूर है, आपके आने से आशा भरपूर है। आपके आने से हौसले बुलंद हुए, व्यर्थ सब बंद हुए, आपके आने से ने बहुत समय से अपनी सेवाओं का हल चलाकर इस धरनी को उपजाऊ किया है, अपनी तपस्या से इसको फल फलीभूत किया है। तो आज हम दीदी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और दीदी को हम अपने श्रद्धा सुमन स्वागत में अर्पित करते हैं कि हमारी दीदी सदा हमारे ऊपर हमारी अपनी छत्र छाया ब्लेसिंग्स की बनाए रखे और दीदी के सानिध्य से इस क्षेत्र की सेवाएं फलती फूलती रहें। दीदी का इतना सरल स्वभाव, इतनी निर्माण चित्त और इतनी उदार चित्त है कि मैं जितना वर्णन करूं कम है। दीदी को मैं जब मिलने गई तो मेरे मन में बहुत सारी उलझन थी। दीदी कहे पता नहीं क्या बोलेंगे क्या करेंगे, पर दीदी ने इतने प्यार से मुझे, हम सभी जो भाई बहन गए थे उन सबको बड़े प्यार से दीदी मिले, हम सबसे अपने दिल की बातें की और दीदी इतने प्यार से पूरा घर दिखाया। दीदी ने अभी नया सेंटर बनाया, तो जो मन में कई सारी ऐसे संकल्प उठे, दीदी की मुस्कान ने वो सारे संकल्प एकदम जीरो कर दिए, फुल स्टॉप लगा दिया। और आज तक सच में मैं वो दीदी को एक एग्जाम्पल रूप में देख रही हूँ, जो दादियों का था, जो ब्रह्मा बाबा मम्मा का था, बेहद का विशाल दिल। तो दीदी ने कहा देखो बाबा की सेवा होनी चाहिए, हम करें या आप, हमने तो कर ही रखी है, आप करो, अच्छा है, सेवा होनी चाहिए। तो इतना बड़ा विशाल दिल रखा और सेवा का जो उमंग उत्साह हम सबके अंदर भरा, वो तो सचमुच अवर्णीय है। और दीदी का प्यार पाकर मैं तो बहुत 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 पुलकित हो गई। तो दीदी का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सत्कार वाली ताली के द्वारा। जोरदार ताली, ये सत्कार वाली नहीं है, ये कोहाज वाली नहीं है, और जोरदार होनी चाहिए। और हमारे डॉक्टर मंजू गुप्ता और हमारे मंजू बहन जी आए, और मैं चाहती हूँ सुभाष भाई जी, अनीता बहन जी, हमारे एमडी गुप्ता भाई जी का गुलदस्तों के द्वारा स्वागत करें। मेरे मेहमान आए हैं, सजा दो घर गुलशन सा, मेरे मेहमान आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं, सजा दो दिल मंदिर सा, मेरे मेहमान आए हैं, खुशियों की बहारें
शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सोच रही थी, ये घर बनाने वाला, ये धरणी कितनी भाग्यवान है जो भगवान चलकर के स्वयं यहाँ पर पहुँचा है। मकान तो दुनिया में बहुत बनाते हैं, लेकिन धन्य है वो धरा, वो स्थान, वो मकान जहाँ भगवान का वास होता है। तो मुबारक है जिन्होंने ये स्थान बनाया है। वो कोई कम आत्माएं न समझे अपने आप को, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, मगर वो कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माएं हैं जो यहाँ भगवान को ले आने के निमित्त बने हैं। तो उन सब के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, ये भगवान का कार्य है। भोलानाथ का भंडारा और भंडारी सब सदा भरपूर हैं और काल कंटक सब दूर हैं। ये स्थान तो क्या, वो इससे और बड़ा बनाता जाएगा। देखो जयप्रकाश भाई मुस्कुरा रहे हैं, जय भगवान भाई, है ना भैया, ऐसा ही है ना। बाबा कहते हैं जितना बड़ा बनाओगे वो उतना छोटा। और मैं देखती आ रही हूँ, 41 साल मुझको हो गए इस यज्ञ से जुड़े हुए, ये सब साकार में होते हुए हम देख रहे हैं। हम बच्चे क्या थे, बाबा ने हमको कहाँ से उठाकर एक ग्लोबल फैमिली का पार्ट बना लिया, अपनी सुखदाई गोद दे दी, कितना सुख जीवन में भर दिया जो दुनिया में लोग करोड़ों करोड़ों बिलियंस ट्रिलियंस भी खरीदें वो नहीं पा सकते हैं। तो बहुत बहुत आज का दिन मुबारक है और सभी के यहाँ आने से इसकी शोभा और बढ़ गई है और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की को पाता हुआ ये बहुत आगे बढ़ेगा। और हम सभी साथ मिलकर, कोई कहाँ भी रहता है, कहीं भी रहता है, आसपास यज्ञ बाबा का है, हम बच्चे बाबा के हैं, कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। सत्कार तो वैसे भी यूनिक है, इंटरनेशनल सेंटर है जहाँ विश्व की सभी आत्माएं आकर पनाह पाती हैं। कितना तकलीफ होती थी, 3-3, 4-4 दिन की जर्नी के बाद कहीं कोई स्थान नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ दिन हो रात हो 24 घंटे दे आर ऑन देयर फीट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू सर्व बाबा's चिल्ड्रन। और कोई दीवार नहीं है कि ये बाबा के, वहाँ बाबा के, दुनिया का हर बच्चा जो भी है वो विशेष आत्मा है और वो बाबा का अनन्य रतन है। कोई उसको जानता है, कोई उसको नहीं जानता है, लेकिन हम बच्चों का फर्ज है कि जो हमने पाया है, हमने जाना है, वो हम जन जन तक पहुंचाएं। देखो हम जहां भी रहते हैं, कई कहते हैं हमारे साथ नहीं घर वाले चलते, तो ये सारी दुनिया हमारा घर है, हर एक का अपना पार्ट है। एक बार बड़ी दादी ने कहा, बहन कोई आई, कहा कि दादी मैं बांधेली हूं। कहते हैं चुप, आज के बाद कभी मत बोलना तुम बांधेली हो, तुम आज यहां हो क्योंकि तुम्हारे पति का तुमको सहयोग है, नहीं तो तुम यहां कैसे आ सकती थी। इसलिए हम जहां भी परिवारों में रहते हैं, हम सबको अपने साथ लेकर चले, क्योंकि ये कोई गुप्त बात नहीं है। तुम भी मानते हो भगवान को, तुम भी मानते हो, सब मानते हैं, लेकिन हम जान चुके हैं, लेकिन हमें अपनी शाने भी नहीं मारनी है। बड़ी विनम्र भाव से, निर्माणता के साथ जब हम किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं तो उनको फीलिंग आती है कि ये क्या थे,
क्या बदल गए, क्योंकि ये ज्ञान इतना सटीक है जो हमारी हर चलन से, हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से हम न भी बोलें, लेकिन मेरे मन की भावनाएं जिसको मैं देखूं उसको क्या फीलिंग आती है, उसको लगता है कि जैसे ये हमारे अपने हैं। पहली बार मिलेंगे तो भी लगेगा न जाने कितने युगों से हम जानते हैं। मैं परसों की बात सुनाती हूँ। चंडीगढ़ जाना हुआ था, वेस्टर्न कमांड मिलिट्री में, वहां डिवाइन गर्भ संस्कार इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि आज बड़े होकर किसी को तराशना जरा समय लगता है, लेकिन संस्कार तो माँ की कोख से ही शुरू हो जाते हैं। हमारी कितनी ही कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि बच्चा जो पैदा होता है उसके संस्कार माँ की कोख में उसको मिल जाते हैं। आप चाहे वीर अभिमन्यु की कहानी ले लो, चाहे छत्रपति शिवाजी की ले लो, भक्त प्रहलाद की ले लो, माँ मदालसा के पुत्रों की कहानी ले लो, शकुंतला का वीर पराक्रमी पुत्र भरत जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा उसकी कहानी ले लो। ये सब बताती हैं, ये कोई उटोपियन ज्ञान नहीं है, ये सत्य ज्ञान है। लेकिन आज साइंस और स्पिरिचुअलिटी को हम कंबाइन कर रहे हैं। वहाँ की आवा की जो आर्मी वेलफेयर वुमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी, उनकी पूरी टीम और पूरा हॉल भरा हुआ था, जो कि उनके मिलिट्री के कंसर्न है, जो गर्भ संस्कार से रिलेटेड है। सब लोग आए थे और मंत्र मुग्ध हो गए। यहाँ तक कि हम जब उनकी साथ डाइनिंग टेबल तक गए, वहाँ बैठकर भी उनका मन नहीं भरता था, हमें छोड़ने को रेडी नहीं थे। कहते हैं हमारी आंखें खुल गई, कितना सुंदर ये ज्ञान है, काश हमें पहले से पता होता। तो हमने कहा भी तो आप ग्रैंड मदर्स, ग्रैंडनीज हैं, सो व्हाई नॉट हेल्प योर चिल्ड्रन, कि आप उनके बच्चों के बच्चों की पालना करें। क्योंकि अभी एक ऐसा भी सेशन हुआ था, दिल्ली में ही हुआ था, जहां बाबा की बच्ची हमारी डॉटर मोनिका वो सेशन लेने गई थी। उन्होंने वो आर्मी के आर्म एम्यूनिशंस बनाते हैं उसके हेड रहे। तो उन्होंने कहा यहाँ एक बड़ी टसल चल रही है कि हमने तो बच्चे पाल दिए, हमारे बच्चे चाहते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों को देखें, तो हम क्यों देखें, हमारी लाइफ है, हम एंजॉय करें। तो ऐसे ही उसने पूछा, माँ क्या आप क्या सोचती हो? मैंने कहा आप क्या सोचते हो बताओ। सो वी जस्ट डिस्कस्ड। मैंने कहा ये तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पहले बच्चा पैदा करो, बच्चा उतना बड़ा हो, उसकी शादी हो, फिर उसके बच्चे आए, तो मुफ्त में आपको एक खिलौने मिल गए ना, तो उनको पालना देना कितना बड़ा भाग्य है। अगर एक माँ बच्चों को लायक बनाकर देश के लायक बनाती है, देश का उद्धार करने के वो निमित्त बनता है, तो कितनी बड़ी सेवा है। आज मैं हर एक को कहती हूँ, मैं ना अपने बच्चे को देखूं, लेकिन मेरे जो विशेष बालक को पैदा किया है उसको समाज देखे, देश तो क्या सारा विश्व उसकी ओर देखे, ऐसी संतान हमको लानी है। तो वो संतान खाली कोख की बात नहीं है। हम लोग सब एक एक कौन है सब याद आता है अपना टाइटल, और शिव शक्ति और जगदम्बा माँ, जगत की माँ है। तो संस्कार देना अपने ऑफस्प्रिंग्स नहीं, लेकिन चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, हर एक के अंदर बसने वाली कौन है? एक चैतन्य सत्ता है। और उस सत्ता को पालना देना, उसको नर्चर करना ही मातृत्व का फर्ज है। तो यहाँ से ऐसी सुसंस्कृत बाबा की संतानें निकलेंगी जो देश विदेश इंटरनेशनली नाम रोशन करेंगी, और ये तो जगह छोटी पड़नी ही है, जल्दी जल्दी बढ़ना है। देखिए सुरेंद्र भाई आए हैं, सभी ताली से बेहद का स्वागत करेंगे। सुरेंद्र भाई और आपकी युगल दोनों का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप
आपके आने से, आपके आने से, आपके आने से दिल को राहत मिली, आपके आने से मन को चाहत मिली, आपके आने से विश्वास आ गया, आपके आने से किस्मत को भा गया। आपके आने से संकल्प पावन हुए, सूखे सावन हुए। हम ब्राह्मण बच्चों को क्या चाहिए? सेवा। सेवा चाहिए ना हर एक को। तो सेवा के स्थान बढ़ते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। जब कोई भी सेवा का स्थान खुलता है तो उसकी सफलता का मुख्य मूल आधार क्या होता है? हम ब्राह्मण बच्चे कितना उसमें तन मन धन जन संबंध संपर्क उसमें सफल करते हैं। आज की बोली भी आप लोगों ने सुनी होगी ना, यानी एक तो होता है अल्पकाल की प्राप्ति। जब हम भक्ति पूजा पाठ करते आए मंदिरों में जा करके, तो उसी टाइम पे थोड़ी बहुत प्राप्ति हो जाती थी। और यहाँ पर तो इतनी जबरदस्त प्राप्ति है कि 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं ना? सभी अपने ब्राह्मण भाई हैं, सब लैंग्वेज तो समझते होंगे इस चीज़ को। तो 21 जन्मों की कमाई करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो जितना जितना हम यहाँ पर अपना सफल करेंगे, चाहे समय सफल करें, चाहे तन से करें, चाहे धन से करें, चाहे जैसे भी कर सकते हैं, हमें इस स्थान को सफल करना है, सफलतामूर्त बनाना है। और जैसे बताया गया कि अभी तो ये एक स्थान क्या, तो घर घर मधुबन होने वाला है, हैं? सब घर घर मधुबन हो जाएगा तो क्या होगा? मधुबन में किसकी मूर्ति है? हम लक्ष्मी नारायण की होगी ना वहाँ पर। तो अब लक्ष्मी नारायण होवनहार जो देवी देवता हैं वो यहाँ पर चित्रे जाते हैं, बनाए जाते हैं। और बनाने के लिए क्या है, हम अपनी रेगुलेटरी पढ़ाई में भी रखेंगे। खुशी हो रही है कि बाबा का एक और स्थान हमें मिल गया है। तो बाबा कहते हैं कि गली गली जो है, ऐसा समय आएगा कि गली गली में बाबा के घर हो जाएंगे और हर घर को गीता पाठशाला का सेंटर बनना ही है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसा समय अब चल रहा है, तो बाबा कह रहा है अंतिम का भी अंतिम समय चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है, यहाँ के जो भी भाई बहन यहाँ रहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है ये प्राप्ति है। क्योंकि बाबा का ऐसे स्थानों पर, बाबा कहता है कि ऐसे स्थानों पर सेंटर खुले जहाँ भवका हो। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से ये स्थान आर्थिक दृष्टि से देखें तो बहुत महंगा है। तो 1960 के अंदर हमें याद आ रहा है कि जब सेवाएं दिल्ली में शुरू हुई थी तो सबसे पहले किराए का जो जगह ली गई थी तो साउथ दिल्ली में ली गई थी। जो अपने गीता बहन है, शांति दीदी हैं, तो उनके पिताजी गोपाल भाई जी होते थे। तो उन्होंने जो है उस समय जो किराए पे लिया था, तो उस समय 2000 रुपये किराए का था। तो उस समय 2000 किराए आज के मतलब 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा आप समझो। तो वही देखो क्या नाम है, यहाँ एक ऐसे स्थान पर ये जगह निमित बनी है बाबा की। तो ऐसे स्थान पर जो निमित बने हैं, तो हमारे जय भगवान भाई जी और राज बहन जी, तो देखा गया है कि जिस स्थान पर जिनका फाउंडेशन युगल से होता है, तो वो जो युगल वाला जो फाउंडेशन है, वो सेवाएं बहुत जल्दी वहाँ जो है फलीभूत होती है। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे सेंटर देखे हैं, जब हम भादुगढ़ के अंदर नए नए आए थे तो वहाँ गीता पाठशाला होती थी। तो उस समय जब हमें ज्ञान मिला तो हमारा परिवार निकला वहाँ से। तो वहाँ सेवाएं बहुत ज़्यादा नहीं निकलती थी, डिस्टर्ब हो जाती थी। और जैसे ही हमारा परिवार निकला, तो परिवार निकलने के बाद भादुगढ़ के अंदर युगल के युगल निकले। मतलब जैसा जिस स्थान का फाउंडेशन हो जाता है, तो उस स्थान पर वो सेवाएं उसी रीति से आगे चलती हैं। तो यहाँ का जो फाउंडेशन है हमारे जय भगवान भाई और राज बहन जी ने, और भी जो अपने सत्कार भवन के जो दीदी हैं, तो इन्हों के सहयोग से जो यहाँ पे जो हुआ है, तो
तो ये एक बहुत अच्छा चांस मिला है। और इस चांस में जैसे डॉक्टर भाई गुप्ता जी भी बोल रहे थे कि जैसे ये जो स्थान है, तो ये स्थान अब हम सब की जो भावना है कि किराए का न रह के आगे आगे ये स्थान छोटा तो पड़ना ही है, क्योंकि बाबा का सभी स्थानों पर कोई कितना भी बड़ा स्थान बना ले, वो स्थान कुछ समय के बाद छोटे पड़ने ही पड़ने हैं। और हम ऐसा आज संकल्प करें कि कोई बाबा का लाल ऐसा निकले जो ऑफर करे कि मेरा स्थान ले लो। तो ये जो है आज सबका एक संकल्प करेंगे, तो ये भी बाबा संकल्प जो है पूरा करेगा, क्योंकि बाबा ने कहा है आने वाला जो समय है अब ऐसा होगा, स्थानों की ऑफर मिलेगी और हम कहेंगे कि हमारे पास हम इतना नहीं ले सकते, क्योंकि बाबा भी चतुर सुजान है, क्योंकि जिसका ले लिया फिर उसका बाबा ने देना भी पड़ेगा। तो अभी ऐसा अंतिम समय आ रहा है, तो हर भाई बहन जितना हो सके वो तो सभी करते ही हैं, अपना सफल कनादाना जितना भी होता है सभी करते ही हैं, परंतु अभी भी जो बचा हुआ समय है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमें वैराग आएगा तो दुनिया को वैराग आएगा, अगर हमें वैराग नहीं आएगा फिर दुनिया को कैसे आएगा, क्योंकि हम सभी क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। हमें तो पता है ना कितना समय बचा हुआ है, पर वो समय हमारे कर्म से भी दिखाई दे, ये नहीं सिर्फ बोल बोल से दिखाई दे, वो हमारे कर्मों से भी दिखाई दे, क्योंकि अभी जो आने वाला जो समय है वो बहुत ही हमारे लिए भी बढ़िया है और दुनिया के लिए कैसा भी समय हो, परंतु ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बाबा ने कहा है जो शुरू के अंदर हुआ वो लास्ट में होना है। तो जो प्रत्यक्षता बाबा की स्टार्टिंग में थी वो प्रत्यक्षता अब अंत समय में होनी है। तो अंत समय में जो होनी है तो कैसे होनी है, क्योंकि बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे, बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि बाप ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया। अब बच्चों का क्या नाम है, कर्म है, धर्म है, और हमारा क्या नाम है, भाग्य है कि हम भगवान को प्रत्यक्ष करें। कितनी बड़ी मतलब क्या नाम है, सोचो तो कितनी बड़ी बात है, भगवान को प्रत्यक्ष करें। तो भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, परंतु हमें अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने चेहरे से, अपने चलन से, व्यवहार से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो गॉड सन फादर सोज सन और सन सोज फादर। तो अब हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो अब हमारे कर्म ऐसे हों, और दूसरा जो है जो परिवार में रहने वाले हैं सभी भाई बहनों से सभी करते भी हैं, विनती भी है कि कोई भी अपना भाई 1300 फैमिलियाँ रहती हैं यहाँ पर, लगभग 1300 फ्लोर्स। तो बहुत सारे रॉयल फैमिली के भाई बहन यहाँ पर रहते हैं, और हमारा संकल्प था कि कोई ना कोई बाबा का स्थान अच्छा मिले तो हम यहाँ पर सेवा करें। तो ये हमने यहाँ पर कई स्थान देखे, और बाबा कहता है कि वो लोग है ना 3 गज जो था पृथ्वी के भी नहीं देते सेवा के लिए। तो कई स्थान ऐसे मिले वो कैंसिल हुए। फिर ये स्थान एक जो था हमको मिला, हमने दिखाया सत्कार भवन सुनीता बहन को, उन्होंने देख करके पसंद किया, बोले ठीक है बहुत अच्छा है, पर इसका किराया थोड़ा महंगा था। तो बहन जी को थोड़ा सा ये लगता था ये कैसे होगा, इतना जो था महंगा है। मैंने कहा बहन जी बाबा बैठा सब करा लेगा। तो कहा कि जो संकल्प होते हैं तो सब भाई बहन सत्कार भवन के दूसरे भी जो था सभी जो था सहयोगी बन गए, और बाबा का जो कार्य है बहुत ही सहज से सरल हो गया। अच्छी रीति से हमको मकान मिला है, और अभी हमारी बहनें जो था 5-6 रोज से इसमें सजाने संवारने में लगी हुई थी इसको, मकान को। तो कितना सुंदर सजाया है इन्होंने। ये 300 गज का फ्लोर है और बहुत अच्छी लोकेशन पर हमको मिला है। तो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी मंदिर हैं, गुरुद्वारा है, बहुत अच्छी सेवाएं जो था हम करेंगे। हमारी बहनें जो सत्कार भवन की आशा दीदी ने 2 बहनों को निमित्त बनाया, हिना बहन को और रागिनी बहन को। सुनीता बहन भी रहेंगी आते जाते। तो 2 बहनें यहाँ परमानेंट जो अच्छी योगी तपस्वी आत्माएं हैं वो यहाँ पर जो था दिन रात रह करके सेवाएं बाबा की करेंगी। और हमारे एमडी गुप्ता और मंजू बहन की तो हमको पालना मिलती ही रहती है। और सुरेंद्र भाई और लक्ष्मी बहन जो था आए हैं बहादुरगढ़ से, इनका बहुत बहुत थैंक्स है, शुक्रिया है। बच्चों का आना और पिता का घर महक जाना
पिता को बच्चों की अनुपम सौगात है। अपने पिता से मिलकर फिर ना बिछड़ने का वादा, उसका प्यार पाकर फिर ना खो जाने का वादा देकर ही हमें आज यहाँ से जाना है। गो सून कम सून कहकर दोबारा जरूर पिता के घर आना है। कौन कौन दोबारा आएंगे? बड़े कम हाथ खड़े हुए हैं। पिता है सबकी राह, पिता है सबका राह बच्चों की देखता होगा, दिल में प्यार लेकर भी वो आस लगाए बैठा होगा। उसे बस चाहिए आपका प्यार। क्या चाहिए बाबा को हमसे? आज यहाँ दे दो वो सब जो है जीवन में बेकार, बदले में ले जाओ सुख शांति प्यार का गहना। ये गहना जब जब पहनोगे अपने को भरा पूरा पाओगे। आएगी जब पिता की याद तो खुद ब खुद खिंचे चले आओगे, खिंचे चले आओगे। हम पहले रेगुलर जाते थे, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा कुछ कम हो गया। कई बार इस सब जगह गए, लेकिन अब थोड़ा कुछ कम हो गया। लेकिन अब बिल्कुल हमारा घर सामने ही है, अब पास में ही आ गया तो थोड़ा यहाँ आने से रेगुलर हो जाएगा। और काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी लोग जुड़ेंगे सेंटर से, सेवाओं का फ़ायदा उठाएंगे और अपना जीवन अच्छा बनाएंगे। इसलिए सेंटर खुलने का बहुत बहुत अच्छा रहेगा सारा हमारे एरिया के लिए। बाबा का घर खुला हुआ है, जो भी अच्छी सेवाएं होंगी इससे और बढ़ेंगी सेवाएं। हमारे भाई साहब का वो का घेराव करना, बाबा ने कहा ना, जो बड़े बड़े उनका घेराव करना, उनके सामने खुला है ये बाबा ने। और ये सब हम सबको लाने वाले निमित्त यही है तो ये बहुत बड़ा वो है। ब्राह्मण परिवार को और आने वाले जो भी ब्राह्मण नए आने वाले हैं ना अभी यहाँ पे, तो उन सभी को भी बाबा के इस घर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। और जो भी यहाँ पे दीदी निमित्त बनी है उनको विशेष बधाई हो कि इस घर की बहुत अच्छे से पालना देंगी दीदी, और ये घर सदा फले फूलेगा। ब्रह्मा भोजन सभी ब्राह्मण भाई बहनों के लिए रखा, तो गीता माता जी संदेश सुनाएंगे। नए स्थान, नई सेवा के लिए बाबा का क्या मैसेज है वो सुनेंगे। उसके जब तक फ़ोन कनेक्ट हो तो हमारे बीच में हमारी कमलेश बहन जी बाबा साकार बाबा के समय की हैं, और आप 85 ईयर ओल्ड हैं, और आज भी आपको हम एकदम यूथ स्पिरिट कहते हैं। तो हम उनका जोरदार ताली के द्वारा स्वागत करते हैं। कमलेश बहन जी आइए, और इस स्थान की सेवाएं फले फूले और बाबा अपनी छत्र छाया के अंदर सभी भाई बहनों को यहाँ पालना दे, ऐसी शुभकामनाएं देने के लिए हमारे बीच में हमारे कमलेश बहन आ रहे हैं, और नवीन भाई जी इनके बाद तैयार रहे अपनी शुभकामनाओं के साथ। एक जगह पे बाबा ने ऐसे दृष्टि दी है, तो बाबा ने कहा बच्ची, मैंने तेरे को कहा था सबको साथ लेके जा। बच्ची, ये सब अपने भाई बहन है, पूरा विश्व अपना है। आप रोज अमृत वेले यही कहती हो ना, बाबा पूरे विश्व को सकाश मेरे में इतनी पावर भर दो, मैं पूरे विश्व में छा जाऊं, मैं सकाश हूँ, हर आत्मा को मैं अमृत पिलाऊं, आपका पैगाम पहुंचाऊं। तो बाबा ने कहा बच्ची, तेरा हुई जो इच्छा है ये बाबा पूरी कर रहा है। तेरे मन में बहुत जो इच्छा है कि मैं अब फूल सेवा नहीं कर सकती, शरीर नहीं चलता, और मेरी मनसा इतनी पावरफुल हो कि मैं एक एक आत्मा के अंदर जाके उनके अंदर बाबा का संदेश। बच्ची, ये तेरा पूरा काम होगा, ये तू करेगी और होगा, अवश्य होगा। बाबा हर बच्चे की इच्छा पूरी करता है। मेरे को इसके साथ बड़ी खुशी हुई कि बाबा ने मेरी बात को सुना, समझा, मान लिया, और मैं इस स्थान के लिए भी बाबा देखो मेरी अंदर से आत्मा बोल रही है कि बहुत तरक्की होगी, दिन दुगनी रात चुगनी होगी, ये इतनी होगी कि विश्व की कोई आत्मा न रह जाए, हमारा सभी आत्माओं के प्रति। तो बाबा को काफी समय से संकल्प दिया हुआ था कि उस समय से सत्कार भवन के कनेक्शन में आए और वहाँ जाना हुआ। तो दीदी को भी कहते थे कि दीदी काफी दूर पड़ता है हमें,
तो बाबा ने दीदी के द्वारा और यहाँ पे स्थान खुलवाया और हमारा काफ़ी पास हो गया है, घर से हमें बहुत पास है यहाँ से। तो दीदी ने कहा कि आपके लिए बाबा ने ये सेवा स्थान खुलवाया है। तो बाबा का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि इतना सुंदर स्थान जिसे बाबा की अनन्य सेवा होनी है और आप सब भाई बहन एक नया परिवार यहाँ जुड़ा है। तो दिल से बहुत शुभकामना है कि ये स्थान बहुत ही फलीभूत हो और बाबा के बहुत अच्छे स्पेशल बच्चे निकले और हम भी यहाँ पे रेगुलर आना शुरू करें। सफलता तो मिलनी ही है ना। तो अभी हरीश भाई जी हम सबके समक्ष अपनी शुभकामनाएं लेकर के आ रहे हैं और इसके बाद हमारे पीली कोटी से हंसराज भाई जी मंच पर आ जाएंगे और हमारे सत्यवती से मंजू बहन। ओम शांति। मुझे 20 साल हो गए बाबा का बच्चा लोग 11वीं क्लास करते हैं। जैसे सुनीता दीदी ने पहले सुनाया कि इस धरा पर हल चलाया है, बहुत हल चला है। तो हम लोग शिव जयंती पर बहुत यात्राएं निकालते थे, घर घर जाके पर्चे बांटना, संदेश देना, ये सारा हमने सॉल्व किया हुआ है। तो उसका सबसे बड़ा पहला फायदा तो मिला कि हमारे जय भगवान भाई साहब को सामने रहते नंदा जी, तो उनके यहाँ हम यात्रा करते थे तो रुकते थे बड़े अच्छे तरीके से। वो पूरी यात्रा में जितने बहन भाई आते थे सबका बहुत अच्छा, मतलब जितनी यात्राएं हम करते थे तो उनका जो वेलकम होता था वो सबसे हटके होता था और संख्या भी पूरी होती थी। तो उसके बिल्कुल सामने सबसे बड़ी खुशखबरी तो बाबा ने दी कि हमारे जय भगवान भाई साहब बैठे हैं और श्याम भाई बैठे हैं, इनको 4 फ्लोर मिले, डुप्लेक्स टाइप बने हुए हैं। 2 फ्लोर पे श्याम भाई है, 2 फ्लोर पे जय भगवान भाई। तो बाबा कहता है जिस जगह बाबा का घर होगा ना तो अड़ोस पड़ोस सिक्योर हो जाएगा। एक बाबा के बच्चे का घर अड़ोस पड़ोस को सिक्योर करता है और जहां बाबा का स्थान बन जाए तो ये मानो पूरी कॉलोनी सिक्योर हो गई। तो हार्ट इंक्लेव में कभी भी कोई विपदा नहीं आ सकती, पानी की कोई समस्या नहीं आ सकती, लाइट की कोई समस्या नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाबा का घर है। अब इस बाबा के घर के पीछे की पृष्ठभूमि आपको थोड़े 2-4 शब्दों में सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पहले जय भगवान भाई साहब के पिताजी का देहांत हुआ था। तो ये पार्क आप देख रहे हैं साथ में, यहाँ पर क्रिया का प्रोग्राम किया था जिसको 13वीं कहते हो आप। तो मैं गया था, विद्यासागर भाई साहब को लेके आया था गाड़ी में और उन्होंने बाबा का संदेश स्थान पर दिया था। मैंने बाबा के माँ बाप के साकार होते हुए देखे। बाबा कहता है जहां पर मेरा एक एक बच्चा संदेश देगा ना वहां मेरा स्थान जरूर होगा। तो मैं उस दिन पहली बार यहाँ योग करने के लिए सुबह आया तो मुझे स्थान देखकर बड़ी खुशी हुई। ये बाबा के माँ बाप के साकार हो रहे हैं कि यहाँ पर हमने सभा की, बाबा का संदेश दिया और बाबा ने ये घर हमें दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, थैंक्स करेंगे शिव बाबा का जिसने ये घर दिया, थैंक्स करेंगे बड़ों का जिन्होंने हमें परमिशन दी, थैंक्स करेंगे जय भगवान भाई का जिनका संकल्प था और संकल्प पूरा हुआ, और विशेष तौर से थैंक्स करेंगे सुनीता बहन जी का जो सत्कार भवन की संचालिका मुख्य प्रशासिका हैं, जिन्होंने हाँ भरी कि हाँ भाई साहब यहाँ सेवाएं करो, हम पूरा सहयोग करेंगे। तो हमारी तो दिल की बहुत बहुत श्वास बाबा से यही दुआ है कि जैसे जैसे सबका संकल्प और सबकी चाहना है ये सेंटर दिल्ली में सबसे नंबर 1 सेंटर बने। और मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, सुनीता बहन से मिला हूँ, 1.5 साल से मेरा इनसे संबंध हुआ है, संपर्क हुआ है। जब भी मैं मिलता हूँ इतनी स्वभावशील है ये कि परायों को 1 सेकंड में अपना बना लेती है। मतलब एक बार इनसे मिल लेना आदमी तो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। मैं भी मिला हूँ 1.5 साल पहले इनसे, मेरी पोती का जन्मदिन था तो हमने वही सत्कार भवन में मनाया था। उस दिन के बाद तो जब भी बार त्योहार कभी मैसेज देते तो भाई साहब है हमारे कि यहाँ सत्कार भवन में ही प्रोग्राम है, तो मैं जाता हूँ। तो मैं इस घर से निकलते टाइम बाबा को यही संकल्प दूंगा कि बाबा मैं भी यहाँ आता जाता रहूं और मित्र जितने संपर्क में हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सबको एक बार इस घर का किसी न किसी कारणवश उनके कदम यहाँ पड़े और एक बार कदम पड़े तो आगे के लिए भी फिर वो बाबा के बच्चे बन जाएं। तो ये मेरी शुभकामना है सबके लिए, मेरे परिवार के लिए कि वो एक बार किसी कारणवश यहाँ पर आए और बाबा के बच्चे। जय भगवान भाई जी के यहाँ तो मैं ऐसे बैठ के भाई साहब से बात कर रही थी कि यहाँ के भाई बहन कह रहे हैं कि यहाँ सेवा केंद्र खोलना है, तो भाई साहब अच्छा सा कोई घर ढूंढ करके दो
जहाँ क्लास वगैरह अच्छे से हो जाए, है ना, अच्छा स्थान हो, खुला खुला। मुझे क्या पता श्रीनिवास भाई जी अपने घर के सामने घर ढूंढ के देंगे, बिल्कुल एकदम सामने। हमारी वो कहना तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तो वही वाली बात हो रखी है। खिड़की खोलते हैं भाई साहब का घर दिखता है। तो अभी भाई साहब और बहन जी हमारे है ना, आए ना, बहन जी भी आए हुए हैं ना, हाँ आए हैं ना, हाँ। तो बहन जी भी, तो हम तो चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर रोज आए और हमारी हिम्मत, हमारी बिल्कुल आना ही है। देखो हमारी मंजू बहन जी ने भी दृढ़ संकल्प दे दिया है कि अब तो आएंगे ही आएंगे। सामने नहीं आना है और क्या, वो तो आएंगे, इसीलिए उन्होंने यहाँ खुलवाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे श्रीनिवास भाई जी का भी संकल्प पूरा हुआ है। ऐसे शिव जयंती पे कहा था और भाई साहब ने एकदम बिल्कुल संकल्प किया जरूर करवाएंगे बहन जी, यही मिल जाएगा। और हमारे जय भगवान भाई जी जानते हैं कि जब यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई साहब बता रहे थे कि हमारे जिस दिन यहाँ फाइनल बात हुई इस मकान की, तो भाई साहब ने, श्रीनिवास भाई साहब ने कहा कि मैं कह रहा हूँ ये आपको देना है, सेवा के लिए है। तो भाई साहब के कहने से उन्होंने तुरंत कि ठीक है भाई साहब कह रहे हैं तो अब देना है। नहीं तो आप जानते हैं ना सेवा के लिए स्थान इतने इजी मिलता नहीं है। तो भाई साहब आए थे उस दिन जिस दिन फाइनल हुआ, श्रीनिवास भाई जी के कहने से ये कार्य और इजी हो गया। तो हमारे हंसराज भाई जी तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या का फल भगवान उनको उसी टाइम तो दे देते हैं। तो ये यहाँ की धरती का एक विशेष तो प्यार था, इस धरती पर जो आत्माओं का जो सहयोग था, उस सहयोग के द्वारा इस स्थान को, ये बाबा को स्थान मिल रहा था। और ये सेवा के लिए बहनों का भी एक सहयोग था, उमंग था उनके अंदर के हम भी करेंगे सेवा, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये सेवा तो वही पड़ी है, पहले से क्यों आधार बना हुआ है, धरनी बनी हुई है, तो ये सेवा तो दिन रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। अमृत वेला मिलन मुलाकात कर रहे थे तो प्यारे बाप दादा ने कहा कि जो यह स्थान है लाइट हाउस का काम तो करेगा ही, सभी को अपनी लाइट तो देगा ही, साथ ही साथ अपनी सेवाओं के द्वारा बहुत ही सबको सुख देगा। तो बाबा ने कहा सदा आबाद रहेगा, सदा बढ़ते रहेगा और हम सभी इसके लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन देते रहें जहाँ है, क्योंकि जो बच्चा होता है तो बच्चे को परवरिश की आवश्यकता होती है। तो आप सभी जहाँ भी रहें लेकिन अपनी ब्लेसिंग, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा इस परिवार को, इस स्थान को, बहनों को आप देते रहें। यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। प्यारे बाबा इतना सुंदर स्थान दिया, तो बार बार यही संकल्प आता है कि बड़ों की तपस्या का फल है। भाई साहब तो गए, लेकिन जय भगवान भाई जी को उन्होंने हमें एक सुंदर गिफ्ट दी ना, तो बहुत बहुत दिल से भाई साहब का, राज बहन का, श्याम भाई का और यहाँ के निमित्त जितने भी भाई बहने हैं, मैं अभी नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन दिल से, हृदय की गहराइयों से बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि प्यारे बाबा को बार बार मेरा अनुरोध रहता था, बाबा पीली कोठी है, सत्कार है और फेस 3 है, लेकिन और भी होना चाहिए, क्योंकि हैंड्स हैं तो उनको यूज तो करें ना, तो थोड़ा नवीनता होनी चाहिए। और तो कुछ समय से प्यारे बाबा को ये सुंदर संकल्प गया, और प्यारे बाबा तो किसी का कुछ नहीं रखता है। तो अपने साथ ही तो काफ़ी सहयोग दिए हुए हैं, काफ़ी सहयोग मेरे साथ रखते थे, तो बाद में सुरेंद्र भाई ने भी काफ़ी सहयोग दिया। तो क्या है कि इन लोगों को भी सहयोग मिला, तो हमें ज़्यादा रहता है। तो अब उसका ये रिजल्ट हुआ, सुरेंद्र भाई को ग्रुप ले गया Thank you.
हाँ जी, सभी अपने अपने फोन की लाइट ऑन करेंगे, ऐसे ऐसे मिलाएंगे। देखती हूँ किसने अपनी बैटरी, हाँ, फोन की लाइट को ऑन किया। बैठे हुए सभी अपनी अपनी लाइट ऑन करेंगे। देखो, जिसने लाइट जलाई बहुत सुंदर लग रहा है, वाओ। सोफे पे बैठे हुए कोई नहीं जला रहे, पीछे बाबा रूम में बैठे हुए कोई भी लाइट नहीं जला रहे हैं। प्लीज जलाइए, ध्यान